और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिला रामबन के अंदर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो बार बार ट्रैफिक हॉल्ट होने से यहां पर परेशान होते थे, नजर आते थे। और ये वो हुक्मनामा है जो ई हैं यानी इंजीनियर हैं और ऑफिसर कमांडिंग, और एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो झूला ब्रिज जिसको कहा जाता था, बेली ब्रिज के नाम से जाना जाता था, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन के स्ट्रेच में आता था, वो अब गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन ये जो ये अब तक पुल बंद होने की वजह से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर तक तवील जो सफर लोगों का रहता था। दो तरह की कनेक्टिविटीज यहां पर बुरी तरह मुतासिर होती थी, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा वादी जाने वाली सप्लाई, क्योंकि जब मुतबादिल रास्ता तलाशा जाता था, ये पुल बंद होने की वजह से जिसे गैर महफूज करार दिया गया था। फिर मुरम्मती काम का आगाज हुआ और 240 फुट लंबा जो बेली ब्रिज है उसको एक बार फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी और अब इस सिलसिले में इंतजामिया ने गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इसे फिर बहाल कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गाड़ियां यहां से छोड़ी गई है, दोबारा से इफ्तिदा हुआ है। नदीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां ये पुल बना है। सीधा नदीम का रुख करते हैं। नदीम, तस्वीरें भी बताइएगा, कितनी राहत है, क्या अहमियत इस पुल की थी और आज खोल दिया गया है एक बार फिर से नेशनल हाईवे के ऊपर इस पुल को? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेली सस्पेंशन ब्रिज जहां हम देखें, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से 6 सितंबर की डेट में इस ब्रिज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद अगरचे कुछ देर तक हमने देखा कि लोगों को पैदल चलने की इजाजत थी, लेकिन 15 सितंबर को पूरी तरह से इस पर पाबंदियां आयद कर दी गई। ना किसी गाड़ी को चलने की इजाजत थी और ना ही लोगों को पैदल चलने दिया जा रहा था। डिलॉन्चिंग का काम शुरू हुआ और फिर रिलॉन्चिंग का काम शुरू हुआ। अगर आज की बात हम करें, क्योंकि जब पहले ऑर्डर निकाला गया था तो रिलॉन्चिंग के लिए बताया गया था कि 30 नवंबर तक का वक्त लगेगा इस ब्रिज को रिलॉन्च करने में, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि लगभग 1 माह पहले ही ये ब्रिज जो है तैयार करके लोगों के हवाले किया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब इस ब्रिज का डिलॉन्चिंग का काम था तो परेशानियां उन लोगों के लिए थी जो हाईवे पर ट्रेवल कर रहे थे, उन लोगों के लिए थी जिनको हाईवे तक पहुंचना था, या फिर उन लोगों को जिन्हें रामन बाजार जाना था। रामन बाजार से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स की तरफ आना था तो परेशानी आपके सामने रहती थी। लेकिन आज की डेट में इसको हम एक अल्टरनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ हमारे पास ऐसा मकाम है हाईवे पर जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि रोड बंद हो जाती थी और परेशानियां उन लोगों के लिए रहती थी जिन्हें एलएमवीज लेकर वादी कश्मीर या कश्मीर से जम्मू की तरफ जाना था। तो ये आज ब्रिज पर जब एलएमवीज को भी हम देख रहे हैं कि इजाजत मिली है चलने की, तो ये उन लोगों के लिए भी राहत का सामान है। राहत की बात है जो लोग हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर कहीं मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ बंद होता है तो उन लोगों को भी इस ब्रिज पर चलने की इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जो रामबन के लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं इस ब्रिज के खुलने के बाद। और अगर हम देखें, क्योंकि इस बीच काफी परेशानियां रही लोगों के सामने, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बीमार हो, ज़ईफ़ुल उम्र लोग हो, तो परेशानियां सबके सामने थी। और ब्रिज के खुलने के साथ साथ उन तमाम लोगों की जो खुशियां है वो फिर से लौट आई है। जी आसिफ। अच्छा, जो नेशनल हाईवे के ऊपर हम देखते थे बार बार ट्रैफिक रुकता था, मुतासिर सिर्फ इस वजह से भी हो जाती थी, कई मरतबा पुल से जाने की इजाजत नहीं, क्या वो मसला दूर हो जाएगा आज से? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस चीज को हमने देखा है क्योंकि पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं कि बेली सस्पेंशन ब्रिज जो झूला पुल रामबन है, इस पर गाड़ियों को जो हाईवे का ट्रैफिक है डाइवर्ट किया जाता था उस सूरत में जब हमारे पास हाईवे मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर बंद होता था। और आज हमारे पास जब बेली सस्पेंशन ब्रिज खुल गया है, पहले बंद था तो उस वक्त आपके पास भी अल्टरनेट को था नहीं कि अगर जो भी इंतजामिया के लोग हैं या फिर ट्रैफिक रेगुलेशन का जो काम करते हैं उन लोगों के पास अल्टरनेट था नहीं, तो लोगों को हाईवे पर ही स्टे करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जब आप देखेंगे बेली सस्पेंशन ब्रिज है तो कहीं ना कहीं यहां पर हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है। जब भी रोड हमारे पास बंद होती है तो लोगों के लिए राहत जरूर है, चाहे वो रामबन के लोग हो या फिर हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोग हो। दोनों अतराफ में हम देखेंगे कि दोनों पहलू पर जब हम नजर दौड़ाए तो राहत सबके लिए है। और कहीं ना कहीं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं जो 1 माह पहले ही लोगों के नाम ये ब्रिज जो है वक्फ किया गया है। जी आसिफ। अब इससे दो रास्ते आपने बताए, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेशनल हाईवे का, तो तरजीहात में किसको शामिल किया जाएगा? और ऑफिशियली क्या जरूरी सप्लाई ले जाने वाली गाड़ियां या मुसाफिर गाड़ियां दोनों तरफ से आने जाने वाली हैं उनको छोड़ा जाएगा, या फिर दूसरी गाड़ियां वो इस पुल से सिर्फ गुजरेंगी? कोई लिमिटेशंस रखी गई है कि कितना लोड एक बार जा सकता है इस ब्रिज से? जी आसिफ, बिल्कुल, देखिए जहां तक हम बात करें, क्योंकि जरूरी जहां पे सप्लाई की बात की तो जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं क्योंकि इसकी लोड कैपेसिटी जो है 40 टन है। जब 40 टन आपके पास लोड कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है अगर आपका हाईवे बंद होता है मिहाड़ और कैफेटेरिया के मुकाम पे रामबन और करोल के बीच, अगर आपका कहीं भी बंद होता है रोड, तो एसेंशियल कमोडिटीज जो कैरी कर रही गाड़ियां हो तो उन गाड़ियों को यहां से भी डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि लोड कैपेसिटी हमारे पास 40 टन की है। हालांकि हर वक्त हाईवे का ट्रैफिक यहां डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब लगे कि हालात इस तरह के बन रहे हैं
तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि एलएमवीज को जिस तरह से यहां पे मूव किया जाता था, डाइवर्ट किया जाता था, एचएमवीज को भी यहां से डाइवर्ट करके क्रॉस करवाया जा सकता है ताकि वादी कश्मीर के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की जो कमी है वो न हो सके। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज तो अभी खराब मौसम का या मौसमी सूरत हाल का कोई असर नहीं फिलहाल सुबह सुबह नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि जो बेली ब्रिज था वो मुकम्मल करके इसकी मुरम्मत के बाद दोबारा एजेंसी ने आज हुकाम के हवाले किया और अब इसका थोड़ी देर पहले इफ्तिताह कर दिया गया। नदीम उसी जगह से हमारे साथ मौजूद थे और गाड़ियों को दोनों अतराफ इस पुल से गुजरने की इजाज़त होगी। जो इस पर रूल्स हैं, कवायद हैं, वो भी आपके सामने रख दिए।